दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए टी20 वर्ल्ड कप के अभ्यास मैच में भारतीय बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के होश उड़ गए। आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को हार के कगार पर ला दिया और आखिरी गेंद पर भारत ने रोमांचक जीत हासिल की। इस वीडियो में हम आपको इस महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स दिखाएंगे। अगर आपको ये मुकाबला पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स पर आते हैं। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे। स्टेडियम में चारों ओर शोरगुल का माहौल था और फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारत अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखने के लिए तैयार था। हाल ही में भारत ने अपनी घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और सूर्य कुमार ने तुरंत पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। पिच बड़े स्कोर की ओर इशारा कर रही थी और भारत इस मौके को बुनाने के लिए तैयार था। सूर्य कुमार ने अपने फैसले में आत्मविश्वास दिखाया क्योंकि वे जानते थे कि टी20 में पहले बल्लेबाजी कर एक बड़ा स्कोर खड़ा करना ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ फायदेमंद हो सकता है। भारत की पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने की। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने तेज शुरुआत देने का इरादा बनाया। टी20 क्रिकेट में शुरुआती ओवरों में रन गति बनाए रखना बेहद जरूरी होता है और दोनों बल्लेबाज इसके लिए तैयार थे। अभिषेक अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, जबकि ईशान अपनी तकनीकी बल्लेबाजी और बड़े शॉट्स के लिए मशहूर हैं। पहले ओवर में जोश हेजलवुड ने गेंदबाजी शुरू की। उनकी सटीक लाइन और लेंथ ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की ताकत को दर्शाती थी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने हेजलवुड की दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो तेजी से बाउंड्री की ओर गया। ये शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया और भारतीय फैंस में जोश भर गया। ईशान किशन ने भी नाथन एलिस की गेंद पर एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेला जो मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए गया। ये शॉट उनकी कलाई की कारीगरी को दिखाता था। पहले 3 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के 22 रन जोड़े। दोनों बल्लेबाजों ने सतर्कता के साथ आक्रामकता का मिश्रण दिखाया, ये जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन चौथे ओवर में जेवियर बार्टलेट ने ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने ईशान किशन को एक तेज इन स्विंगर डाली। ईशान किशन ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर जोश इंग्लिश के दस्तानों में चली गई। इस गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 6 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। ईशान की पारी ने भारत को तेज शुरुआत दी, लेकिन उनका विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत की बात थी। ईशान किशन के आउट होने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। सूर्य कुमार अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी के लिए मशहूर है और फैंस उनसे बड़े शॉट्स की उम्मीद कर रहे थे। अभिषेक और सूर्य कुमार ने मिलकर पारी को संभाला। अभिषेक ने एडम जंपा की पहली गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। ये शॉट इतना शानदार था कि दर्शक झूम उठे। सूर्य कुमार ने मार्कस स्टॉइनिस की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए गया। ये शॉट उनकी अनोखी बल्लेबाजी शैली को दर्शाता था। पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों में दोनों ने 30 रन जोड़े और भारत का स्कोर 6 ओवरों के बाद 72 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक और सूर्य कुमार ने रन गति को कम नहीं होने दिया। 7वें ओवर में नाथन एलिस ने वापसी की। उन्होंने सूर्य कुमार को एक धीमी गेंद पर फंसाया। सूर्य कुमार ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड विकेट पर मिशेल मार्श ने आसान कैच लपक लिया। सूर्य कुमार 15 गेंदों में 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत का स्कोर 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। सूर्य कुमार का विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका था क्योंकि वे भारत की रन गति को रोकना चाहते थे। अब तिलक वर्मा मैदान पर आए। तिलक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने आते ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया। अभिषेक ने जंपा के ओवर में 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। तिलक ने हेजलवुड की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार गया। ये शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया और भारतीय फैंस में जोश भर गया। 10वें ओवर तक भारत ने 120 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचाया। अभिषेक ने 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 5 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। उनकी पारी में आत्मविश्वास और आक्रामकता साफ झलक रही थी। लेकिन 11वें ओवर में मार्कस स्टॉइनिस ने तिलक को एक शॉर्ट गेंद पर आउट किया। तिलक ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर डीप स्क्वायर लेग पर ट्रेविस हेड के हाथों में चली गई। तिलक 30 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। भारत का स्कोर 135 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। तिलक की पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में रखा, लेकिन उनका विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत की बात थी। तिलक के बाद हार्दिक पांड्या आए, लेकिन जंपा ने उन्हें अपनी गुगली पर फंसाया। पांड्या 8 रन बनाकर बोल्ड हो गए। भारत का स्कोर 150 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। इसके बाद शिवम दुबे ने अभिषेक के साथ पारी को आगे बढ़ाया। दुबे ने जंपा की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा जो स्टैंड्स में गायब हो गया। ये शॉट दर्शकों को उत्साहित कर गया। अभिषेक ने नाथन एलिस के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर लगाया। उनकी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं थी। 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 185 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। अभिषेक अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे और फैंस उनकी पारी का लुत्फ उठा रहे थे।
16वें ओवर में अभिषेक ने हेजलवुड की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर अपना शतक पूरा किया। ये शतक 48 गेंदों में 10 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और अभिषेक ने अपने बैट उठाकर फैंस का अभिवादन किया। उनकी ये पारी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो रही थी। लेकिन 17वें ओवर में नाथन एलिस ने अभिषेक को आउट किया। अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन पर मिशेल ओवन के हाथों में चली गई। अभिषेक 52 गेंदों में 100 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत का स्कोर 200 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। इसके बाद रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने तेजी से रन बटोरे। दुबे ने जंपा की गेंद पर एक और सिक्सर जड़ा। उनकी आक्रामकता ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा, लेकिन 18वें ओवर में हेजलवुड ने दुबे को बोल्ड कर दिया। दुबे 15 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 215 रन 6 विकेट के नुकसान पर था। रिंकू सिंह ने जेवियर बार्टलेट के आखिरी ओवर की 2 गेंदों में 10 रन बटोरे, जिसमें एक चौका और एक सिक्सर शामिल था। उनकी ये छोटी लेकिन तेज पारी भारत के स्कोर को और मजबूत करने में मददगार रही। लेकिन आखिरी ओवर में भारत ने 3 और विकेट गंवाए। अक्षर पटेल 5 रन बनाकर रन आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती 2 रन बनाकर कैच आउट हो गए और अर्शदीप सिंह बिना खाता खोले रन आउट हो गए। भारत ने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 230 रन बनाए। अभिषेक शर्मा की 100 रनों की तूफानी पारी और तिलक वर्मा के 50 रनों ने भारत को इस सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट ली, जबकि जंपा और स्टॉइनिस को 1-1 विकेट मिला। 231 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया। हेड ने अर्दीप सिंह की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो 4 रनों के लिए गया। मार्श ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार गया। पहले 4 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए 40 रन बनाए। उनकी शुरुआत तेज थी और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव साफ दिख रहा था। लेकिन 5वें ओवर में अर्दीप सिंह ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने हेड को एक तेज यॉर्कर डाली, जो सीधे स्टंप्स पर जा लगी। हेड 18 गेंदों में 28 रन बनाकर बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। हेड का विकेट भारत के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब मैथ्यू शॉट मैदान पर आए। शॉट और मार्श ने रन गति को बनाए रखा। शॉट ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गया। मार्श ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 चौके लगाए, जिसमें कट और एक ड्राइव शामिल था। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को स्थिरता प्रदान की। 8वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 80 रन 1 विकेट के नुकसान पर था, लेकिन 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से कमाल दिखाया। उन्होंने मार्श को एक फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। मार्श ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट पर तिलक वर्मा के हाथों में चली गई। मार्श 28 गेंदों में 38 रन बनाकर कैच आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। ये विकेट भारत के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि मार्श ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और प्रमुख बल्लेबाज थे। अब जोश इंग्लिश मैदान पर आए। इंग्लिश और शॉट ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला। इंग्लिश ने अक्षर की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। शॉट ने चक्रवर्ती के खिलाफ एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। 12वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 140 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। लक्ष्य अब उनके लिए पहुंच में लग रहा था, लेकिन 13वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने वापसी की। उन्होंने शॉट को एक तेज इन स्विंगर डाली, जो उनके बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स पर जा लगी। शॉट 30 गेंदों में 40 रन बनाकर बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 150 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। बुमराह का यह विकेट भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अब टिम डेविड मैदान पर आए। डेविड और इंग्लिश ने तेजी से रन बटोरे। डेविड ने अर्दीप की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा, जो स्टैंड्स में गायब हो गया। इंग्लिश ने चक्रवर्ती के ओवर में 2 चौके लगाए। दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को जीत की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन 15वें ओवर में अक्षर पटेल ने इंग्लिश को एक फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। इंग्लिश ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट पर तिलक वर्मा के हाथों में चली गई। इंग्लिश 28 गेंदों में 38 रन बनाकर कैच आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 175 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। ये विकेट भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण सफलता थी। मार्कस स्टॉइनिस अब डेविड के साथ क्रीज पर थे। स्टॉइनिस ने अर्दीप के ओवर में 1 चौका और 1 सिक्सर लगाया। उनकी आक्रामकता ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा, लेकिन 17वें ओवर में बुमराह ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने स्टॉइनिस को एक शानदार यॉर्कर डाली, जो सीधे स्टंप्स पर जा लगी। स्टॉइनिस 15 गेंदों में 20 रन बनाकर बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 195 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। बुमराह की गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेरना शुरू कर दिया था। अब मिशेल ओवन और डेविड ने पारी को संभाला। दोनों ने 18वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया को 210 रन तक पहुंचाया। डेविड ने अपनी आक्रामकता जारी रखी और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक और सिक्सर जड़ा, लेकिन 19वें ओवर में अक्षर पटेल ने डेविड को एक तेज गेंद पर आउट किया।
डेविड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप कवर पर सूर्य कुमार यादव के हाथों में चली गई। डेविड 18 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 215 रन 6 विकेट के नुकसान पर था। अब नाथन एलिस और मिशेल ओवन क्रीज पर थे। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। ये एक असंभव सा लक्ष्य लग रहा था, लेकिन टी20 क्रिकेट में कुछ भी संभव है। आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए आए। भारतीय फैंस की सांसें थम गई थीं और ऑस्ट्रेलियाई फैंस अपनी टीम को जीत के लिए चीयर कर रहे थे। पहली गेंद पर मिशेल ओवन ने एक चौका जड़ा, जिससे ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें जागी। दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर नाथन एलिस ने एक विशाल सिक्सर लगाया, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। ये शॉट ऑस्ट्रेलिया को जीत के करीब ले आया। चौथी गेंद पर एक और सिंगल लिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया को 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर बुमराह ने एक तेज यॉर्कर डाली, जिस पर ओवन केवल 1 रन ले पाए। अब आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। बुमराह ने अपनी आखिरी गेंद पर एक घातक यॉर्कर डाली। नाथन एलिस ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स पर जा लगी। एलिस बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 227 रन रहा और भारत ने 3 रनों से ये रोमांचक मुकाबला जीत लिया।